हेलो फ्रेंड, मैं शशि राही स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड, आज हम जानेंगे व्हाट इज़ हायरार्की। हायरार्की क्या है, हायरार्की किस तरीके से हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के विजुअल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकती है, इसकी मदद से हम अपने डिज़ाइन को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हायरार्की ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक विजुअल एलिमेंट है जिसकी मदद से हम अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के विजुअल कम्युनिकेशन की ऐसी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे इसके पहले एलिमेंट्स पर। जो पहला जो एलिमेंट्स है इसका वो है साइज एंड स्केल। आप इमेज फर्स्ट में देख सकते हो, एक इमेज है जिसमें एक तैराकी और एक व्हेल मछली है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट इमेज है जिसमें बिफोर लिखा हुआ है, ये वाली इमेज जो है उसमें क्या है कि आप जो इसमें विजुअल कम्युनिकेशन है वो टोटली रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप नेचर में देखते हो तो जो व्हेल मछली होती है उसका, ब्लू व्हेल जो मछली होती है उसका बहुत बड़ा आकार होता है एज़ कम्पेयर मनुष्य से वो कई 100 गुना ज़्यादा बड़ी होती है साइज में। तो अगर वो दोनों इतनी दूरी पर आएंगी तो स्वाभाविक है कि उनका जो साइज है वो इतना बड़ा नहीं दिखेगा। तो ये जो करेक्ट जो इसका विजुअल कम्युनिकेशन है वो आप आफ्टर वाली इमेज में देख सकते हो कि ब्लू व्हेल अगर इस तरीके से आपको दिख रही है तो जो तैराकी है उसका साइज़ कितना बड़ा दिखेगा। अब इन बातों से और इन एलिमेंट से हमारी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो प्रैक्टिकली चीज़ है उसमें कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो हम अभी जानेंगे। तो फ्रेंड, जो नेचर है, अगर आप अपने नेचर को ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कनेक्ट करके देखते हो तो बहुत सारी चीज़ आपको लर्न करने को मिलेगी। नेचर में कई सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ठीक है, टेक्सचर्स कई सारे आपको देखने को मिलेंगे, कई सारी मॉडिफिकेशन चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इर्द गिर्द जो आपकी जो चीज़ है वही टोटली ग्राफिक डिज़ाइनिंग है नेचर में। अगर आप उसे लर्न करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अब बात है कि आप इन एलिमेंट से अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब भी आप अगर मान लीजिए कोई भी इन्फोग्राफी ऐसी चीज़ बनाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि जो बड़ी वाली जो चीज़, जो बड़ा जो पार्ट होता है, चाहे वो मैंने जैसे आपको पीछे व्हेल मछली का दिखाया, इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हो जो बड़ा पार्ट है, जो 50% है उसे हमें कितना बड़ा दिखाना है, या फिर जो 24% है हमें उसे कितना बड़ा दिखाना है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को लर्न करते हो। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप उनको देखोगे गौर से, उसको समझोगे तो आप कहीं ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। जो सेकंड एलिमेंट है वो है कलर एंड कंट्रास्ट। कलर एंड कंट्रास्ट जैसे आप बिफोर वाली इमेज में देख सकते हो, इसमें कई सारी इमेजेस हैं और इसमें से जो बीच वाली इमेजेस है वो इनसे अलग है, बट वो फिर भी हमें अलग नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि इनका जो कलर्स है वो सभी एक से हैं। मैं आपको सेकंड एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हम लोग जो भी सॉन्ग्स देखते हैं उसमें जो पीछे जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, बैकग्राउंड जो डांसर्स होते हैं, उनका जो कॉस्ट्यूम होता है उन सब ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। बट अगर आप देखेंगे जो मेन हीरो होता है डांसिंग उसमें सॉन्ग में, उसके जो कपड़े होते हैं वो उनसे अलग होते हैं। क्योंकि हमारा जो फोकस है, हमारी जो आइज़ है वो डायरेक्ट उस मेन हीरो को देखे, ना कि उनके जो पीछे बैकग्राउंड जो डांसर हैं उनको देखे। इसीलिए इसी तरीके से आप इमेज आफ्टर भी इसमें देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप ये जो मेन जो इमेज है इसका कलर अलग होने की वजह से ये इमेज हमें अलग दिख रही है। तो इसका हम अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे इम्प्रूव करेंगे, ऐसे कैसे प्रैक्टिकल करेंगे इसका, वो देखेंगे हम। इसमें देखिए, इसमें जो डिस्कवर इमेज है उसमें टोटली ग्रे स्केल का वर्क है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है। और जो वैलेंटीना गैलो जो हमने इसका जो टाइटल लिखा है वो रेड कलर से। तो इसी की वजह से हमारा जो कंट्रास्ट है, जो हमारी जो आइज़ है वो पूरे इसके टाइटल पे पढ़ने के लिए जा रही है। हम इमेज को पहले थोड़ा सा बाद में देखेंगे, बट हमारा टाइटल जो रेड कलर है वो हमारी आंखों में एकदम से चुभेगा, हमारा ध्यान जो है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित। चलते हम थर्ड एलिमेंट्स की तरफ, जो है टाइपोग्राफी का हायरार्की। इसमें आप देख सकते हो इमेज 1 में हम कई बार ऐसा होता है हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो रनिंग में लिखते हैं, और जिससे कि इमेज की जो जगह है, इसमें जो लेआउट है वो कम्प्लीटली कवर नहीं हो पाता। तो जो लिखने का जो तरीका है वो आप इस तरीके से देख सकते हो, जिसमें जो जैन स्मिथ लिखा है, आप इस तरीके से अपने नाम को, बाकी सारी चीज़ों को अगर ऐसे अलाइन करते हो, ऐसे अरेंज करते हो तो आपका स्पेस बचेगा और आपका जो मेन हेडिंग और सब हेडिंग है वो आपको दिखेगी, और उसका जो बाकी का कंटेंट है वो किस तरीके से हमें लिखना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं। जैसे हम एग्जांपल में इसमें देखते हैं, अगर आप चाहो तो इसको कंटिन्यू लिख भी सकते हो। कंटिन्यू लिखोगे तो वो एक तरीके से बिल्कुल कंटिन्यू रीडिंग में आएगा। बट अगर आप टाइटल को, सब हेडिंग को इस तरीके से लिखते हो तो वो दिखने में भी सुंदर लगेगा, जगह भी फिलअप होगी, और आपका कुछ जो पैटर्न है वो भी, आपका जो लेआउट है वो क्रिएटिव दिखेगा। और चलते हम नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ, जो है स्पेस। ठीक है, स्पेसिंग में क्या है आप देख सकते हो, पहली इमेज है, बिफोर वाली इमेज है, उसमें एक एस्ट्रोनॉट है और वो जो प्लानट है
इसमें आप देख सकते हो कि प्लानेट को इतना बड़ा दिखाने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। हम प्लानेट को थोड़ा छोटा दिखा के हम जो मेन एस्ट्रोनॉट है हमारा जो फोकस, हम उसको इसके बीच की दूरी बता रहे हैं कि ये कितनी मतलब करीब लाने पर कितना बड़ा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार आपने देखा होगा कई सारी इमेजेस, कई सारे डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जिसमें जो इमेज होती है वो पूरी इमेज नहीं होती, उसमें बस थोड़ा सा एक इसको इतना बड़ा पार्ट होता है जो पूरी इमेज को जो मैसेज है वो क्लियर करता है। जिस तरीके से आप आफ्टर वाली इमेज में देख सकते हो कि एस्ट्रोनॉट जो कि प्लानेट के आसपास है, और आप इमेज फर्स्ट में भी देख सकते हो। मगर हमारा जो फोकस है एस्ट्रोनॉट को बड़ा दिखाने का, वो आप इस चीज़ से इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, अगला जो एलिमेंट है वो है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब किसी भी चीज़ को उसके रीऑर्डर फॉर्म में उसको अरेंज करना। जैसे आप आफ्टर वाली इमेज में देख सकते हो कि अगर आप इस तरीके से इस इमेज को लगाते हो तो वो सुंदर दिखेगी एज़ कम्पेयर बिफोर वाली इमेज के। अगर किसी इमेज में कोई भी छोटा बड़ा छोटा इस तरीके से अगर कोई हम अरेंज लगाते हैं, उसको इस फॉर्म में रखते हैं तो वो ख़राब लगेगा। अगर हम उसको उसके छोटे से बड़े क्रम में अगर हम उसको रखते हैं, जैसे आप आफ्टर वाली इमेज में देख सकते हो, अगर इस क्रम में हम किसी इमेज को रखते हैं तो वो खूबसूरत दिखता है, क्रिएटिव दिखता है। तो इसका जो वो है एग्जाम्पल, वो आप कई सारी जगह देख सकते हो कि हम जैसे कई मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, अगर सबसे बड़ा जो लाइन है अगर आप उसको पहले दिखाते हो छोटी लाइन से, फिर बड़ी लाइन को, फिर बड़ी लाइन को, फिर बड़ी लाइन को, इस तरीके से किसी लाइन को शो करते हो, किसी कंटेंट को शो करते हो तो वो अच्छा दिखेगा। अगर आपने सबसे पहले बड़ी लाइन लग दी, उसके बाद फिर छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर उससे सबसे छोटी, अगर आप इस फॉर्म में मतलब लाइन को अरेंज करते हो तो वो हमें अच्छी नहीं दिखती। इसका जो अगला एलिमेंट है वो है नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस कहाँ काम करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक कोई मान लीजिए जैसे एक चैलेंज, ये आप देख सकते हैं बिफोर इमेज में कि ये दोनों हाथ हैं और उसको डिज़ाइनर ने किस तरीके से उसको अरेंज किया है कि उसका मैसेज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अब इसका जो हम रियल लाइफ में मतलब अपना जो ग्राफिक डिज़ाइन में प्रैक्टिकली कैसे वर्क कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कॉन्सेप्ट है एली वाइन, यानी कि इसमें एक हाथी और एक वाइन दोनों को मिला के कुछ बनाना है। तो आप देख सकते हो डिज़ाइनर ने इसको किस तरीके से मतलब बनाया है नेगेटिव स्पेस के द्वारा। उसमें हाथी और बीच में वाइन, जो दोनों जब इनका जो शिलाउट है वो मतलब मैनेज होने के बाद, वो इसमें अरेंज होने के बाद आप देख सकते हो जो बीच में वाइन भी दिख रही है और इसमें एलिफेंट की भी इमेज है। तो इस तरीके से आप अपने क्रिएटिव डिज़ाइंस को नेगेटिव स्पेस के द्वारा बना सकते हो। अगला जो एलिमेंट है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कितना ज़रूरी पार्ट है। बिना अलाइनमेंट के चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो कोई सी भी डिज़ाइनिंग की फॉर्म हो, वो अधूरी है अलाइनमेंट्स के बगैर। आप इमेज फर्स्ट में देख सकते हो कि जो कंटेंट है, जो रेसिपी वाली जो इमेजेस हैं वो कैसे अरेंज की गई हैं, और आफ्टर वाली इमेज में देखिए कैसे अरेंज की गई है। तो आप देख सकते हो आपका डिज़ाइन अगर मतलब अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो वो कैसा दिखेगा, और अगर ऑर्गेनाइज्ड है, अगर अलाइनमेंट में है तो वो लेआउटिंग उसकी कितनी सुंदर दिखती है। अगर फ्रेंड ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने डिज़ाइन में अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप कुछ आप कुछ अल्टीमेट सीखोगे, कुछ नया सीखोगे, और कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल रेगुलेशन के खिलाफ अगर हम कोई डिज़ाइनिंग बनाते हैं तो वो ठीक नहीं लगती। अगर हम उसके रूल्स के, प्रिंसिपल्स के दायरे में रह के अगर हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो वो भले ही अच्छी ना दिखे बट वो मगर ख़राब भी नहीं दिखती है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।